आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, और नंबर 1 में है z³ प्लस 8। तो इसके सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है z³ प्लस 8 है, तो यहाँ पे हम इसका पहले फार्मूला बना देते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा z का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस ए भी आता है और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह इसके मुताबिक जो है हम इसको जो है ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस ए बी इन दो को इकट्ठे लिख दें, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगेन z प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसको राइट कर सकते हैं z प्लस 2 इंटू, अब इसको जो है आगे लिखने के लिए यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं हम 2z। अब यहाँ पर मैं प्लस का 1 और प्लस का 3 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 को प्लस करें तो दोबारा 4 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर z प्लस 2 इंटू, अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा z का स्क्वायर, लास्ट पे 1 है तो 1 का स्क्वायर बन सकता है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सी है z, फिर इंटू सेकेंड टर्म हुई 1 है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही 2z बन जाएगा, और लास्ट पे क्या है 3, इसको हमने एज इट इज राइट कर लिया। तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू, अब ये बन जाएगा z माइनस 1 होल का स्क्वायर, z माइनस 1 होल स्क्वायर, और लास्ट पे क्या आ गया 3, अगेन z प्लस 2 इंटू, अब ये z माइनस 1 का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे है प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं माइनस और यहाँ पे हम माइनस 3 लगा देते हैं, तो फिर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही प्लस का बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लेके आना है, इसको अयोटा की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस 3 है। अब माइनस 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है माइनस 3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस 1.3, और फिर आगे z प्लस 2 इंटू, ये बन जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, ये जो है जो माइनस 1 है ये किसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, अब इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर भी राइट कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 3 आ जाएगा वही। तो अब हम अगला स्टेप इसका लिखते हैं, तो ये बन गया z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये किसका होल का स्क्वायर बना, अब देख लें यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को इकट्ठे मिला के होल का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये बन गया z प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फिर यहाँ पर जो है इसको मैं राइट कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा z माइनस 1 माइनस फिर 3 स्क्वायर रूट अयोटा, अगेन z माइनस 1 फिर आगे प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा।
तो इस तरह जो है ये लीनियर फैक्टर में हमने इसको चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी क्यूब प्लस 27। तो इसको देखें, यहाँ भी हम क्यूब बनाएंगे और फिर प्लस ये 27 है, इसका क्यूब होता है 3 का। अब यहाँ भी वही फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू, तो यहाँ पर जो है हम पहले फार्मूला राइट कर देते हैं, a का क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो इक्वल टू z प्लस 3 इंटू, तो अब यहाँ पर जो है हम इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो ये अगर इसको बना दूं मैं z का स्क्वायर, आगे है माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है z इंटू सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर मैं सेकेंड टर्म क्या लिखूं ताकि उसी को प्लस या माइनस करने या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे पास यहाँ पे 3z आना चाहिए। अब सेकेंड टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2। अब अगर यहाँ पे मैंने 3/2 लिखा है, 2 से 2 अगर ये कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे क्या बचता है, वही 3z बचता है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर बनाया -2 इंटू फार्मूले के मुताबिक, -2 इंटू फर्स्ट टर्म z, सेकेंड टर्म हमने क्या लिखी है 3/2। अब आगे होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म में 3/2, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3/2 का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, लिख दिया। जब ऐड कर दिया है तो इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और लास्ट वाला जो ये 9 था, इसको हम एज इट इज वहाँ पे राइट कर देंगे। तो इसके लिए आपने फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए आपने a स्क्वायर माइनस 2a की जगह पे b जो है वो सेकंड टर्म यहाँ पे हमने खुद इसके मुताबिक उसको चेक करनी है। यहाँ पे क्योंकि 2 इंटू ए बी होता है, अब b जो है सेकंड टर्म, अब यहाँ पे मैंने लिखा है 3/2। अब 2 से 2 अगर ये कैंसिल हो जाए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3z रहेगा। और इसी तरह आगे क्या बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड टर्म थी, आगे 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं था, हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन गया z प्लस 3 इंटू, अब ये बन जाएगा z माइनस, अब क्योंकि आगे जो है सेकंड टर्म है 3/2 और ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, लास्ट में क्या है प्लस 9 है। तो उसके बाद z प्लस 3 इंटू, ये बन जाएगा z माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम इसको राइट कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन अगर ले लूँ तो फिर इसका जो है हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो ये है माइनस का 9 फिर प्लस, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 36। तो नेक्स्ट z प्लस 3 हो जाएगा, फिर इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 27/4। तो अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरह z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको राइट कर सकता हूँ माइनस, और यहाँ भी क्या रख सकते हैं -27/4। तो अगेन z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब इसका स्क्वायर बन गया, हमने अब इसका स्क्वायर जो है बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब ये यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, तो इसको अगर देखा जाए यहाँ पे होगा, क्योंकि माइनस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा 27/4, और इसको जो है हमने कुछ इस तरह राइट कर लिया। तो अगेन जो है हम इसको लिखते हैं, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 z माइनस 3/2 का स्क्वायर
माइनस ये किसकी वैल्यू होती है -1 आयोटा स्क्वायर की, और साथ क्या आ जाएगा 27/4। उसके बाद z + 3 इंटू z-3/2 का स्क्वायर, z-3/2 स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर तो बन गया, अब इसका स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको जो हम क्या कर सकते हैं, इस पे 27 है, 27 को अगर हम लिखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के होल का अगर स्क्वायर डाल दें तो फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे तो था आयोटा का स्क्वायर 27/4 था, और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के होल का अगर स्क्वायर डालूं तो फिर तो ये बन जाएगा z+3 इंटू z-3/2 का स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये और ये होल का स्क्वायर अब किसका बनेगा, तो ये बन जाएगा आयोटा और साथ में क्या आ जाएगा 27/4 स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा z+3 इंटू, अब इसको जो है मज़ीद अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 3/2 इसका स्क्वायर माइनस आयोटा, अब ये 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 × 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और होल का स्क्वायर है। उसके बाद z+3 इंटू z-3/2 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और साथ में क्या रहेगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2 और साथ क्या था आयोटा और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, और ये अब ये बन गया a² माइनस b²। अब हम वहाँ पे फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर देंगे, ये बन जाएगा z+3 इंटू 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये बन गया फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर आगे प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा, फिर इनटू, अब यहाँ पे क्योंकि एक दो प्लस करके लिख दिया, अब फिर फर्स्ट टर्म को एज इट इज, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 साथ क्या आ जाएगा आयोटा, ये जो है हमारा आंसर होगा। इस तरह जो है ये लीनियर फैक्टर बन गया। तो नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है z⁴ z⁴ माइनस 2z² प्लस का 16z माइनस 32। अब इसके सोल्यूशन की तरफ है, तो z³ माइनस 2z² प्लस का 16z माइनस 32। अब इन यहाँ पर जो है क्योंकि 4 टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन चेक कर लें, तो ये आ जाएगा z² इंटू यहाँ पे बचेगा z बचेगा, उसके बाद -2 क्योंकि z² हमने कॉमन लिया, प्लस का यहाँ पे 16 जो है कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा z-2। तो हम इसको राइट कर सकते हैं z-2 इंटू z² प्लस 16z-2 इंटू जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से ये बन जाएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और माइनस का 16, तो z-2 z² माइनस -1 और साथ में क्या आ जाएगा 16, तो ये बन गया z-2 इंटू z² माइनस ये बन गया 16 साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बनाए z-2, तो ये बन गया z का स्क्वायर -4 आयोटा इसका स्क्वायर। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके z-2 z-4 आयोटा और उसके बाद ये बन गया z+4 आयोटा, ये जो हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह जो है इसका क्वेश्चन नंबर आगे 4 है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है z⁴ प्लस 21
जी स्क्वायर माइनस 100। इसका सोल्यूशन जी की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। अच्छा, अब इसको देखें, इसके जो फैक्टर बने 100 के। अब 100 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं? 1 मल्टीप्लाई 100 100 होता है, 2 मल्टीप्लाई 50 100, और इसी तरह जो है फिर 4 मल्टीप्लाई 25 5 मल्टीप्लाई 20, फिर इसी तरह जो है 10 मल्टीप्लाई 10 बना सकते हैं। अब इसमें से चेक करें कौन सा पेयर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 21 आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो ये बन जाएगा 21। अगर हम इसको देखें, 25 में से अगर हम 4 का कट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके साथ अगर हम प्लस लगा दें और इसके साथ माइनस, तो प्लस का 21 बच जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं जी की पावर 4 और फिर माइनस 4 जी स्क्वायर प्लस का 25 जी स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है? जी स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 25, और यहाँ भी जी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 4 और जी स्क्वायर प्लस का 25। तो जी स्क्वायर माइनस 4 को जो है हम राइट कर सकते हैं जी का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और जी स्क्वायर, अब प्लस है यहाँ पर, फिर हम इसको माइनस 25 राइट कर सकते हैं। तो ये बन गया 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस जी प्लस 2 और जी माइनस 2 इनटू, इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस 25, तो फिर हम इसको जो है लिख सकते हैं 5 जो है कि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर होगा। अब मैं इसको होल का स्क्वायर बना रहा हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया 5 अयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर -1। तो इस तरह जो है फिर जी प्लस 2 जी माइनस 2 इंटू जी माइनस 5 अयोटा और फिर जी प्लस 5 अयोटा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 है जी की पावर 4 माइनस 16। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। जी की पावर 4 माइनस 16, तो इसको राइट करें जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस जी स्क्वायर माइनस 4 और फिर जी स्क्वायर प्लस 4। तो जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस, और ये -4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 4 जो है किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और फिर जी स्क्वायर माइनस, ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि -1 होगा, और साथ में क्या है? 4 है। तो इसको जो है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके राइट करेंगे, और ये क्या बन जाएगा फिर? जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल का स्क्वायर। तो ये बन गया जी माइनस 2 जी प्लस 2 इंटू, अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस जी माइनस 2 अयोटा और फिर जी प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है जी की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब इसको देखते हैं। तो जी की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर -4। अब इसकी भी उसी तरह फैक्टर बना लें।
क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 के फैक्टर बना लें, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब इसमें से देखिए कौन सा हमारा फैक्टर ऐसा होगा जिससे हम प्लस या माइनस करने से हमारे पास 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, 2 को 2 के साथ करो, 2 और 2 को प्लस करो तो 4 हो जाता है, और इसी तरह माइनस करें तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 है, अब यहाँ पे हमने प्लस का 3 बनाना है। अगर यहाँ पर हम प्लस लगाएं, इसके साथ हम माइनस लगाएं, तो फिर ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। कैसे, z की पावर 4, अब आगे है माइनस का 1 है, इसका मतलब माइनस का z स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर। अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे इसके साथ भी हम x लिखेंगे, यहाँ पे अगर x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे z हो तो z लिखेंगे, यहाँ z स्क्वायर है तो इसलिए z स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4। अब z स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, z की पावर 4 माइनस z की पावर, जब स्क्वायर जो है उसका कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा, z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 कॉमन लिया तो z स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 4। अब z स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर। अगेन ये z का स्क्वायर तो बन गया माइनस और फिर माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस 1.4 हम राइट कर सकते हैं। तो फिर ये बन गया z माइनस 1 और z प्लस 1 इंटू z का स्क्वायर माइनस ये अयोटा स्क्वायर बनता है और साथ में 4 है। नेक्स्ट जो है z माइनस 1 और z प्लस 1 बनेगा। अब इसको जो है हम होल का स्क्वायर बना सकते हैं, माइनस 2 अयोटा होल का स्क्वायर, फिर इक्वल टू z माइनस 1 और z प्लस 1, तो ये बन गया z माइनस 2 अयोटा और z प्लस 2 अयोटा। नेक्स्ट जो है 7 पार्ट है, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं, z की पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। तो अब यहाँ पर क्योंकि 1 है, इसको वहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 6 आ जाएगा। अब 6 के अगर फैक्टर बना लें तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें से देखें कौन कौन सा जो है इसको हम करें ताकि क्या आ जाए, प्लस का 5 है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 बने, प्लस या माइनस करें तो प्लस का 5 है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ अगर इसमें से हम इसको जो है क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे अब प्लस का 6 है, इसलिए ये वाला जो है फैक्टर इस तरह नहीं बन सकता। अब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3, अब इसके साथ भी प्लस होगा, इसके साथ भी प्लस होगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा और उधर से प्लस का 6 बन जाएगा। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं z की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस का 6। तो कॉमन ले लें, z स्क्वायर जो है यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ से जो है फिर प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो ये बन गया z स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर देखें क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, अब इसको जो है हम मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं, तो देखें तो ये बन गया z का स्क्वायर, अगर यहाँ से मैं माइनस लिखूँ तो ये -2 कर दूँ, तो फिर इसी तरह यहाँ पे बन जाएगा z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, -3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये माइनस माइनस वही प्लस बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको जो है देखें ये बन गया z का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं -1.2 क्योंकि -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ दोबारा वही 2 आ जाएगा, और इसी तरह फिर z स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा -1.3। अब यहाँ पे देखते हैं किसका इसको स्क्वायर बना है, तो ये बन गया z का स्क्वायर
माइनस ये होता है अयोटा का स्क्वायर। अब ये 2 है तो इसका स्क्वायर तो बन नहीं सकता, तो हम अगेन जो है इसको हम 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यहाँ पर राइट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जाए तो दोबारा वही 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये बन गया जी स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया अयोटा का स्क्वायर और साथ में होगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब इसका भी बन गया स्क्वायर, अब होल का स्क्वायर बनाते हैं, माइनस ये बन गया 2 स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर, फिर इनटू ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस ये बन गया 3 स्क्वायर रूट अयोटा होल का स्क्वायर। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके तो ये बन गया जी प्लस 2 स्क्वायर रूट अयोटा और फिर जी माइनस 2 स्क्वायर रूट अयोटा, फिर जी प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा और जी माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। नंबर इसका 8 है, तो इसको देखते हैं। जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 32 जी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 3969। तो इसके सोल्यूशन को देखें तो इसको जो है अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है जी स्क्वायर, या इसके फैक्टर बना लें वो भी ठीक है। तो माइनस 2a और b यहाँ पर कौन सी टर्म लगाए हैं ताकि ये 32 बन जाए, 16 होगा। अब आगे जो है होता है b स्क्वायर, वो होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ये हमने ऐड भी किया, इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं 16 के स्क्वायर को, माइनस 39 आगे 69 एज इट इज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ये किसका होल का स्क्वायर बना, ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 16 होल का स्क्वायर और उसके बाद माइनस ये 16 जो है ये 256 का स्क्वायर मतलब ये 256 बन जाएगा माइनस 3969 जो है हम लिख सकते हैं। मतलब इस तरह जो है अगर फैक्टर जो है आपको ये लगे थोड़ा मुश्किल है तो फिर आपने इस तरीके से कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 256 प्लस 3969, तो ये आंसर आया 4225। तो ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 16 होल का स्क्वायर माइनस, तो अगर हम इसको देख लें ये किसका जो है स्क्वायर बनता है तो ये बनता है 65 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 प्लस का 65 और फिर जी स्क्वायर माइनस 16 और माइनस का 65। तो इसको देखें ये बन गया जी स्क्वायर, अब इसमें से हम इसको अगर माइनस कर दें 65 माइनस 16 ये आ गया 49 प्लस का 49 यहाँ से आ गया और उसके बाद फिर जी स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 81। तो हम इसको राइट कर सकते हैं अगेन जी स्क्वायर माइनस और माइनस का 49 हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। उसके बाद फिर ये बन गया जी स्क्वायर माइनस, अब ये 49 होता है 7 का स्क्वायर, अब यहाँ पे -1 होगा तो फिर वो बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, तो मैं इसको जो है लिख रहा हूँ होल का स्क्वायर और फिर ये बन गया जी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब इनको 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में राइट कर दें तो ये बन गया जी प्लस 7 अयोटा जी माइनस 7 अयोटा और जी प्लस 9 और फिर जी माइनस 9।
तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर। तो इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुख्तलिफ बुक्स में जो है थोड़ा सा इसको मिस्टेक भी है, चेंज किया हुआ है। अगर इस तरह आ जाए तो फिर आपने उसको इस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे किसी बुक में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 44 144, आपने क्या करना है, इनके फैक्टर बना लेना है। 144 के फैक्टर बनाए। अब कौन से फैक्टर बने, प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 7z² आना चाहिए। तो इसको जो है हम देख लेते हैं, z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144। तो अब 144 है, 144 के अगर फैक्टर बनाए तो क्या, तो यहाँ पर जो ये आपके पास ये बन जाएगा 9 और 16, क्योंकि प्लस या माइनस करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो बाकी और किसी से नहीं आएगा। हमने प्लस का क्योंकि 7 बनाना है, तो प्लस का 7 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे और इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो इसके सोल्यूशन में देखें तो इसको जो है आप लिख सकते हैं z की पावर 4 और माइनस का 9z² और प्लस का 16z² माइनस 144। तो अब यहाँ से जो है हम इसको लिख सकते हैं। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से z² इंटू z² माइनस 9 प्लस का 16, तो ये भी बन जाएगा z² माइनस 9। तो इसको लिख सकते हैं हम z² माइनस 9 और z² प्लस का 16। तो z² माइनस 9 को हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर अगर इसको हम लिखते हैं इस तरह z का स्क्वायर माइनस माइनस का 16, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 इंटू z माइनस 3। तो ये बन गया z का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का 16 है तो फिर ये किसका स्क्वायर बनेगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और साथ में माइनस 1 होगा, वो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये बन गया z प्लस 3 z माइनस 3 इंटू z माइनस 4 अयोटा और फिर z प्लस 4 अयोटा। तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये आपको क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है, z की पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा z² और यहाँ पर जो है 16 और 9 को मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी 144 के जब फैक्टर बनाएंगे 16 मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 होगा। 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 16z² माइनस का 9z² और माइनस 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि इनको जो है हम अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और इस तरह जो है इसको प्लस या माइनस करने से ये बड़ा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो 144 के फैक्टर बनाएंगे जिस तरह जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब यहाँ से जो है हम z² को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये बन जाएगा z² प्लस का 16 और माइनस 9 कॉमन, z² प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे प्लस क्यों बना है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। तो ये बन गया z² प्लस का 16 और फिर z² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब z² प्लस के 16 को हम यहाँ पे इस तरह जो है राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह z² माइनस का 9 है, इसको एज इट इज रहने दे। तो अब ये बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा 16। उसके बाद फिर ये बन गया z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगेन जो है हम इसको जो है लिख सकते हैं z² माइनस, ये माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर की, और यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ पे बन जाएगा अयोटा होल का स्क्वायर और फिर इसको जो है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में लिखते हैं, z प्लस 3 और z माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको भी 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिखने, तो ये बन गया z माइनस 4 अयोटा और z प्लस 4 अयोटा, फिर z प्लस 3
और z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हम इन सब को जो है हम अलग-अलग इनको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। या तो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, z माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसी तरह तो फिर यहाँ पर जो है इसको हम राइट कर सकते हैं z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, और इसी तरह यहाँ पे क्या था, z प्लस 3 इक्वल टू 0 और z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर फाइंड करें z इक्वल टू माइनस का 4 है तो प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे z इक्वल टू माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, तो z इक्वल टू माइनस का 3 होगा, तो z इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो रूट्स आर, क्योंकि हमने रूट्स फाइंड करने थे, लिखा हुआ था फाइंड द रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स जो है हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, एक आ गया है 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा, माइनस का 3 और प्लस का 3। तो अब उसने आगे ये भी कहा था उसके लीनियर फैक्टर भी लिखें, नीचे हम लिख देंगे लीनियर फैक्टर्स आर। अब लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से बन गए थे, ये सारे के सारे जो थे ये लीनियर फैक्टर है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 4z माइनस 4 आयोटा, तो फिर z प्लस 4 आयोटा और z प्लस का 3 और z माइनस 3, तो ये जो थे उसके लीनियर फैक्टर थे।